हेलो बच्चों पार्टी, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा जैसे कि हमने पढ़ा था परिवर्तन के बारे में और साइंस ने परिवर्तन को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। कौन सा? भौतिक और रासायनिक। हमने भौतिक में पढ़ा था कि जितने चीजें बनी है लेकिन कुछ ना कुछ से नई चीज नहीं बनी है ना, बदलाव तो हुआ था लेकिन उससे नई चीज नहीं बनी थी। और रासायनिक में बदलाव होते होते क्या हो रहा था, नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही थी। हमने उदाहरण भी इसमें पूरे डिस्कस करे थे, राइट। अब हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। तो चलिए देखते हैं। जब एक या एक से, ध्यान देना, जब एक या एक से मतलब किसी एक की नहीं बात हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही है। एक या एक से अधिक हो रहा है, एक नहीं यूज करेंगे, दो करेंगे और दो से ज्यादा कर सकते हैं। पदार्थ माने सब्सटेंस, अभिक्रिया कुछ ना कुछ काम कर रहे हो तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ काम करके वो नया पदार्थ बना लेंगे जिनके गुण, जिनकी प्रॉपर्टी मूल मतलब पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये हमने पिछले क्लास में भी समझा था ना। तो अब हम और अच्छे से समझते हैं। जब एक या एक से अधिक मतलब हमने यहाँ पे एक की बात नहीं करी, हमने दो की या दो से ज्यादा की बात करी थी। जब तक दो सब्सटेंस या जब तक दो केमिकल्स मेरे पास नहीं होंगे उसके मैं गुचड़ मुचड़ नहीं करूंगी, जब तक कोई भी अभिक्रिया नहीं बनेगी। और क्या नहीं बनेगा? नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जब नया सब्सटेंस आपका बन गया, हाँ जी बन गया, उसके जो गुण होंगे पहले वाले गुणों से बिल्कुल भिन्न होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे। तो यही कहती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसे समझते हैं एग्जांपल से। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, वन मोर टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हमें दो की जरूरत है। एक या एक से अधिक पदार्थ ले लिए और उन दोनों के बीच क्या करा दी? अभिक्रिया करा दी। और ये हमारा एक और चीज बन गई। हाँ जी। तो यहां देखते हैं, यहां पे हमने कोई केमिकल रखा, ठीक है, यहां भी हमने कोई केमिकल रखा। अब कुछ ना कुछ बनेगा, हाँ जी बनेगा। तो क्या बना? एक और केमिकल इनके मिलाप से अभिक्रिया करके एक और केमिकल आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कह सकते हैं। हमने अभिक्रिया करी। चलिए अब किसकी बात कर रहा है वो? गुणों की। किसकी? गुणों की। तो हम मान लेते हैं, माना कि इनके इस वाले का जो गुण है, जो काम कर रहे हैं, उनका जो गुण है वो है एक्स। क्या है? एक्स। और जो बना है, जो हमारा नया पदार्थ बना है, उसका गुण मान लो वाई। तो हमने मान लिए गुण, हाँ जी मैम आपने मान लिए गुण। अब क्या कह रहा है कि ये जो गुण है, जो बने हुए गुण है, वो कैसे है? बिल्कुल डिफरेंट है। किससे? मूल पदार्थों से। मूल पदार्थ यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो काम कर रहे थे, जो अभिक्रिया कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, उदाहरण किसका? पानी का। किसका? पानी का। जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये हमारी अभिक्रिया हो रही है। हमने एक हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, दोनों का क्या कर दिया? मिलाप करवा दिया, अभिक्रिया करवा दी। और क्या बना उससे? हमारा उससे पानी बन गया। अब इनके गुण देखे अगर मैं इनके गुण देखूं तो गुण क्या होते हैं यहाँ पे कि ये क्या है? ये दोनों एक तरह की गैस है। क्या है? गैस। तो इसका गुण क्या है कि ये क्या है? गैस है। इसकी अवस्था क्या बता रही कि ये दोनों क्या है? गैस। और जो बना है नया पदार्थ, उसका गुण क्या है कि ये क्या बन गया? लिक्विड, द्रव बन गया, आपका पानी बन गया। तो यहाँ अवस्था आपकी बदल गई। तो यहाँ यही तो कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ हो गए, अभिक्रिया कर लिया, हाँ जी कर ली, नए पदार्थ बन गए, हाँ जी बन गए, उसके गुण, भैया गुण देखो, यहाँ द्रव बन गया और पहले वाले गुण में क्या था? गैस। तो क्या ये दोनों भिन्न हो गए? हाँ जी भिन्न हो गए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका यही है। अच्छा, हमने रासायनिक अभिक्रिया में बात करी थी पिछली वीडियो में कि बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिए थे। तो जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल हम और लेके देखते हैं, जो कि कह रहा है दूध और दही। सबके घर में होती है दूध और दही, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे, क्या हम दूध से दही बना सकते हैं?
बहुत सोच के बताना आप मुझे कि क्या हम दूध से दही बना सकते हैं। हाँ जी, आप दूध से दही बना सकते हो मैम, घर में देखा होगा मम्मीज बनाती है आप सबकी, है ना। तो लेकिन क्या आप दही से दूध बना लोगे? क्या दूध की अभिक्रिया जो भी आपने उसमें करी है, अड़ंगा वड़ंगा जो भी आपने डाला है, जिससे आपकी दही बन चुकी है, जिससे आपका नया पदार्थ बन चुका है, क्या इस नए पदार्थ से आप दूध बना दोगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, उल्टा में चल ही नहीं सकती। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसमें रिवर्स नहीं हो सकता। हम पिछले जो चीज हमारी बन चुकी है उससे मैं पहली वाली चीजों को नहीं ला सकती हूँ। तो बच्चों, आपने जैसे रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ाई, आपको उसकी परिभाषा पढ़ाई थी, क्या आपको वो क्लियर है? आई होप सो आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके गुणों के बारे में मैंने बताया था कि हमने माना कि हमारा जो एक टेस्ट ट्यूब था और बी टेस्ट ट्यूब था वो एक्स गुण थे और दूसरा वाई थे। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आपको बढ़िया से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं किसकी ओर? समीकरण की ओर। किसकी ओर? समीकरण की ओर। समीकरण क्या कहता है? समीकरण कहता है बच्चों सूत्रों की मदद से। किसकी मदद से? सूत्रों की मदद से रासायनिक अभिक्रिया, सूत्रों की मदद से रासायनिक अभिक्रिया को दिखाना ही क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक समीकरण आपका कहलाएगा। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं मैम ये? जैसे कि हमने कोई तत्व लिया, तत्व आपको पता होगा बहुत सारे तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना, पोटेशियम, बहुत सारे होते हैं आपके, अलग अलग तत्व होते हैं। इनकी मदद से ही ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। हाँ जी, अब जैसे कि हमने H और O को ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, पिछले इसमें भी लिया था हमने, अब फिर लेते हैं। हमने तत्व उठा लिया हाइड्रोजन H से और एक उठा लिया हमने ऑक्सीजन, उठा लिया भैया। हाँ जी, क्या करा दी? बीच में क्रिया करा दी, क्या बन गया? पानी बन गया जी, पानी बन गया ना। हाँ जी मैम, पानी बना दिया था आपने। तो ये जो मैंने लिख दिया, हमने पढ़ा था कि बस लिखना ही क्या कहलाता है? समीकरण। लेकिन एग्जैक्टली परिभाषा क्या होती है कि सूत्रों की मदद से, और सूत्र क्या होते हैं? आपके फॉर्मूला होते हैं। ये भैया एक फॉर्मूला है, हमने इसको तत्व कहा है लेकिन इसका नाम है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अंदर आपको अणु भी आए हैं, इसके मॉलिक्यूल्स की भी बात हुई है। ठीक है, और ये एक क्या बन गया? इस पानी का एक सूत्र बन गया। तो जब तक मैं सूत्र नहीं दिखाऊंगी वो समीकरण कहलाएगा ही नहीं। तो सूत्रों की मदद से आपकी ये अभिक्रिया क्या होगी? कंप्लीट हो गई। और ऐसा अगर हम कर दे तो क्या कहलाएगा कि आपकी समीकरण, रासायनिक समीकरण आपका खत्म हो चुका है, हो चुका ही है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कंसेप्ट अभिकारक और उत्पाद के बारे में। ध्यान से देखना, A plus B gives C plus D। मैम देखी लग रही है रिएक्शन, क्या है? अभिक्रिया ही तो हुई है भैया, अभिक्रिया ही तो करवा रहे हम। दो कोई भी पदार्थ ले लिए, उनके बीच हमने क्या करा दी? क्रिया करा दी, और हमारी रिएक्शन कहाँ चलेगी? आगे चलेगी। कहाँ चलेगी? आगे कुछ ना कुछ बना है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखना, ये जो है, जो काम हो रहा है, ये काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। और जिसने काम कर लिया है, जो चीज बन चुकी है, परमानेंटली बन गई, अब ये इससे वापस तो नहीं आ सकती, ये चीज आपकी बन चुकी है। क्या बन चुका है? ये इसको कहते हैं हम उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। आपने देखा होगा, आप कुछ ऑर्डर करते हो, राइट? ऑनलाइन आपने कुछ ऑर्डर किया, तो आप देखते हो ना, फिर वहां से वो कुछ ना कुछ होता है, वो देते हैं, फिर डिलीवरी होती है, फिर आपको मिलता है। तो एक बना बनाया क्या मिला आपको? प्रोडक्ट मिला, बना बनाया उत्पाद मिला। तो उससे पहले हमें नहीं पता क्या क्या हुआ है, कुछ ना कुछ क्रिया हुई है ना, तो वहां से लाए, फिर यहाँ पे डिलीवरी हुई, वो पैकेट में बंद हुआ, उसके बाद आपको मिला। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है कि आपको क्या मिल गया? लास्ट में प्रोडक्ट मिल गया, उत्पाद मिल गया। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, जो पदार्थ भाग ले रहे हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अभिकारक। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? जो पदार्थ
आपको फल स्वरूप मिल चुके हो, फल स्वरूप मिल चुके हो, उसे क्या कहेंगे बच्चा? उसे कहेंगे हम उत्पाद। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पदार्थ, कौन से पदार्थों की बात हो रही है? ए प्लस बी की क्या कर रही है? भाग ले रहे हैं, मतलब ये काम कर रही है। वो आप कहते हो ना कि कंपटीशन में हमने भाग लिया है, तो वो काम ही तो कर रहे हैं, वो रेस कर रहे हैं सपोज करो, तो वो भाग ही तो ले रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये रिएक्शन में जो हमारी अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक, ये काम कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं? उसे भाग लेना। क्या करना? भाग लेना। इसमें देखो फल स्वरूप ही तो मिला है मुझे कुछ, अब जो चीज बन चुकी है वो हमें फल स्वरूप ही तो मिल गई। हाँ जी मैडम, हमें मिल चुकी है, क्या मिल गया? उत्पाद। क्या मिल गया? उत्पाद। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चा कहता है कि अभिकारक को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? बाई ओर। कहाँ लिखते हैं? बाई ओर। मतलब ध्यान से देखो, बाई ओर, और इजली देखो तो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है? अभिकारक। जो काम कर रहे हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? हमेशा बाई ओर लिखे जाते हैं। कभी कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पे कि मैम ये कहाँ लिखे जाते हैं और ये कहाँ लिखे जाते हैं। अब जो बन चुका है वो कहाँ लिखा जाएगा? दाई ओर। कहाँ लिखा जाएगा बालक? दाई ओर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हो गया ना, और ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? बिल्कुल क्लियर मैम। एक चीज और देखो, ध्यान से देखना, इन दोनों अलग अलग अभिकारक और अलग अलग उत्पाद, अलग अलग अभिकारक और अलग अलग उत्पादों के बीच में क्या साइन है बच्चा? प्लस का साइन है। हिंदी में इसे धन का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? धन का चिन्ह आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बताओ कि प्लस का साइन क्या दर्शा रहा है। तो आप कह सकते हो कि अभिक्रिया हो रही है ये सब और हमारे ये बन चुका है। बाकी इसको क्या कहते हैं? धन का चिन्ह। ठीक है, ये तीर जैसा निशान क्या है मैम? ये तीर जैसा निशान आपको कह रहा है कि भैया आगे चलो, आगे, आपका प्रोडक्ट आगे है ना कि पीछे है। पीछे कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ आगे है, सब कुछ आगे है। तो ये तीर का निशान आपको कह रहा है कि सब कुछ आगे जाओ, हमारी रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ चुकी है। आपका एरो इस तरफ दिखा रहा है तो आपकी रिएक्शन इस तरफ ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आपने अभी अभिकारक और उत्पाद पढ़ा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एनसीईआरटी की तरफ देखें तो वहां पे आपका पहला क्रियाकलाप यानी एक्सपेरिमेंट दे रखा है, किसके ऊपर? मैग्नीशियम के एक धातु के ऊपर। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम धातु क्या होता है? एक तरह का मेटल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। क्रियाकलाप मतलब हमने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करा है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, मैग्नीशियम जिसको हम Mg से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, ये मैग्नीशियम आपको, अब हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं बच्चा? लैब में करते हैं, साइंस लैब में। लेकिन आपकी साइंस लैब में मैग्नीशियम धातु नहीं अवेलेबल होता, नहीं मिलता आपको। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम धातु किसी और रूप में मिलता है। हमें किससे मतलब है? मैग्नीशियम धातु से तो मतलब है, लेकिन वो आपको किसके रूप में मिलेगा? आपको वो किसके रूप में मिलेगा? रिबन के रूप में या फिर किसी तार के रूप में। है तो वो मैग्नीशियम ही, अरे हमें धातु से तो मतलब है तो मैग्नीशियम। तो साइंस लैब में किसके रूप में मिलता है? ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिबन मैम, या तो मैग्नीशियम रिबन मिलेगा या फिर मैग्नीशियम की कोई एक तार मिलेगी आपको। ठीक है, अब आगे देखो, मैग्नीशियम का जो ये आपका मेटल है, जो ये धातु है, उसका रंग पूछा जाता है। उसका रंग पूछा जाता है। क्या रंग होता है उसका बच्चा? उसका रंग होता है बाबू सफेद। क्या होता है? सफेद। सफेद, लेकिन थोड़ी बहुत सिल्वर वाली फीलिंग भी दे देता है देखने में। सिल्वर वाली, सिल्वर की तरह भी वो चमकता है। क्या होता है? चमकता है। तो रंग कैसा आएगा? सफेद और सिल्वरी रंग। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? मैग्नीशियम का, भैया हमने मैग्नीशियम लिया और उसे वायु में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हाँ जी मैम, इसके साथ क्या कर दिया हमने? दहन कर दिया। क्या कर दिया? जला दिया। जल गया, सब कुछ जल गया। क्या बना? जलने के बाद हमारा उत्पाद बना। देखो, कुछ ना कुछ काम हुआ, कुछ ना कुछ काम होने के बाद क्या बना? उत्पाद बनेगा। क्या रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी मैम, हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये अब का क्या है? जो भाग ले रहे हैं उसे क्या कहा था हमने? अभिकारक। और कहाँ रखा था?
लेफ्ट हैंड साइड मैम, बाई और जो बन गया आपका उत्पाद जो बन चुका है वो हमने कहाँ रखा था, राइट हैंड साइड, मतलब दाईं ओर। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं इसमें कि जब हमने इस मैग्नीशियम को दहन करा किसमें, ऑक्सीजन में, वायु में, तो क्या हुआ, ये एक तार के फॉर्म में हमें ले लिया। हाँ जी ले लिया मैम आपने, मैग्नीशियम तार। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जला दिया, दहन कर दिया। हाँ जी दहन हो चुका है मैम। ये दहन होने के बाद कुछ ना कुछ बना, कुछ ना कुछ इसमें से निकला, जो कि हमने एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया। जो कि हमने एक वॉच ग्लास में क्या कर लिया बच्चा, इकट्ठा कर लिया। क्या है ये, राख है। क्या है, राख। अरे हम कुछ भी जलाएंगे मैम राख ही तो बनेगी। हाँ जी मैम राख बन चुकी है। तो ये क्या है तो ये मैग्नीशियम ही। हमने ऑक्सीजन में दहन करा और क्या बन गई हमारी, राख। एक्चुअली राख तो है लेकिन क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है मैम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप लिख सकते हो ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां आगे देखो, अब दहन करते हुए हमें कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे हमने बर्न किया, जैसे कि सपोज करो कि ये मैग्नीशियम की एक तार है, वो हमने जला दी मैम, एक राख बन गई हमारे वॉच ग्लास में। हमने उसे क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। जब ये जला तो क्या दिखेगा, एक व्हाइट कलर की, श्वेत कलर की लौ दिखेगी, बहुत चमकती हुई। अरे भैया कुछ मैम आपने बताया था पिछली क्लास में कि ऊष्मा और प्रकाश कहाँ देखने को मिला था बच्चा, कहाँ देखने को मिला था, रासायनिक में मिला था ना। हीट भी निकल रही है और लाइट भी दिख रही है। तो कुछ ना कुछ हम दहन करेंगे, जलाएंगे ऑक्सीजन में, तो उसकी हीट भी दिखेगी, हमें लौ भी दिखेगी चमकती हुई, एक सफेद लौ, और क्या दिखेगा, लाइट भी हमको दिखेगी। तो इसमें भी यही हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए हमें क्या दिखा, हमें मैम श्वेत कलर की लौ दिखी, और क्या दिखी, हमें प्रकाश भी देखने को मिला, जिसकी वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो आपका चूरन में, पाउडर में कन्वर्ट हो गया। चूरन माने पाउडर। कैसा पाउडर बना मैम, सफेद रंग का। कैसा, सफेद रंग का। ठीक है, इसमें परिवर्तन हो चुका है। और क्या बताया मैंने, श्वेत लौ के साथ जला है, मतलब जो लाइट सी हमें देखने को मिली वो किस कलर की थी, सफेद। मैम बार बार सफेद क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चा मैग्नीशियम ही सफेद था। मैग्नीशियम ही आपका कैसा था, सफेद, सिल्वरी, तभी तो वो चमकती हुई श्वेत लौ थी। देखो चमकदार थी, चमकदार श्वेत लो थी। ठीक है, चमकदार श्वेत लो थी, और किस रंग की दिखी आपको, सफेद रंग की। ठीक है तो बच्चों, तो यहां तक आपका क्लियर। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और लेंगे। तो बच्चों आपको ये मैग्नीशियम धातु की क्रियाकलाप पूरी समझ आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप या तो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन बच्चों, आप ये फिगर अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये आपका नंबर देने में बहुत मदद करता है बोर्ड में। ठीक है, और ये सब आपका जो जो ऑब्जर्वेशन हमने करी, जो जो हमने इसमें निकाला, वो आपका इतना हिस्से में आ चुका है, और ये आपकी अभिक्रिया है। तो ये एक एक पॉइंट आपका बहुत जरूरी है, अगर आपका बोर्ड में ये आ जाता है तो। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने जैसा कि क्रियाकलाप देखी अभी हमने सब कुछ उसमें देखा, अभी अभिक्रिया किस तरह से हुई है, क्या हमारा बना है, हमने हर चीज उसमें ज्ञात कर ली है। अब उसी का एक प्रश्न आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि बोर्ड में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपका इसका प्रश्न कहता है कि वायु में दहन करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, ये देखो वायु में दहन, वायु की बात हो रही है। किसमें दहन करा था हमने मैग्नीशियम को, वायु में ही तो किया था दहन। हाँ जी, क्या करा था आपने मैम, दहन करा था। तो उससे पहले हमें ऐसा क्या करे, कि हमारी अभिक्रिया बढ़िया से हो जाए, क्रियाकलाप सही निकल जाए। क्या करे कि भैया रेगमाल से रगड़कर साफ कर दो, रेगमाल से रगड़कर साफ कर दो। लेकिन क्यों कर दो, यही तो पूछ रहा है वो, क्यों कर दो। तो ध्यान से समझना, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि mg रिबन
या आप कह सकते हो मैग्नीशियम धातु बहुत जल्दी अभिक्रिया है। देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है बच्चों कि हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है, हमें रेगमाल से उसे रगड़ना इसलिए पड़ता है। हमने मैग्नीशियम धातु ले लिया, क्या नहीं धातु नहीं लिया था बच्चों, रिबन ली थी। क्या ली थी? रिबन या तार ली थी। उसको लेके हमें उसे रगड़ना पड़ता है रेगमाल से। रेगमाल आपने देखा होगा, सैंड पेपर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम लोहे की जंग हटाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इससे क्या होता है कि इसे रगड़ कर साफ करना पड़ता है, उसके बाद दहन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीशियम धातु को अगर आप रगड़ के साफ ना करो, ध्यान से सुनना, अगर आप मैग्नीशियम धातु को रगड़ के आप साफ ना करो तो वो अभिक्रिया नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम धातु बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम धातु बहुत जल्दी रिएक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से अभिक्रिया करने में कोई भी मैग्नीशियम धातु सक्षम नहीं होता। देखो ध्यान से, जैसे कि हमने इसे दहन करा, दहन करने के बाद मैग्नीशियम पे एक परत जम जाएगी। कैसी परत जम जाएगी? सफेद कलर की, श्वेत कलर की एक क्या जम जाएगी? परत जम जाएगी। वो परत अगर मैं नहीं हटाऊं तो ये आगे अभिक्रिया करने में आपका बिल्कुल सक्षम नहीं रहेगा। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि जब इसे हम दहन करेंगे, दहन करने से पहले भी मैग्नीशियम था, दहन करने के बाद वो कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो उसमें O भी ऐड हो गया बच्चों, O भी ऐड हो गया। तो इसकी परत है, ये देखो ये परत है जो इसने अपने ऊपर ले ली। ये मैग्नीशियम धातु और इसके अपने ऊपर क्या ले ली? इसने एक परत जमा ली। जब तक मैं उसे हटाऊंगी नहीं तो क्या नहीं होगा? ये आगे रिएक्शन करेगा ही नहीं, ढंग से आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, बस एक चूरन मिल जाएगा, जो कि हमें सही से रिएक्शन भी तो करवानी है। सफेद कलर की परत, हमें सिर्फ Mg से बात करनी, हमें सिर्फ धातु से मतलब है, ठीक है, हमें किसी और चीज से नहीं लेनी। लेकिन इसमें तो O भी आ रहा है, तो हमें क्या करना है? दहन करने से पहले रेगमाल से रगड़ के हटाना पड़ेगा, जिससे हमें सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीशियम प्राप्त होगा, जिससे हमें सिर्फ मैग्नीशियम प्राप्त होगा। तो ये सरफेस की परत हटा के हमें ये अभिक्रिया बिल्कुल आप अच्छे से देख पाओगे। आई होप आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ आ गया होगा। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हम आगे चलते हैं। तो बच्चों आपको आज की वीडियो में जितना हमने पढ़ा कंसेप्ट आपको सब क्लियर होगा। हमने पहले देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, उनके गुणों के बारे में हमने इसमें बात करी। उसके बाद हमने समीकरण के बारे में जाना कि समीकरण क्या होता है, सूत्रों की मदद से हम उसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्रियाकलाप भी देखी और अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी हमने कुछ बातें करी। तो आई होप सो इस वीडियो में जितना मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली वीडियो देखोगे जब भी आपको दूसरी वीडियो समझ आएगी। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।